तो देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको क्वेश्चन का सॉल्व करना है ना, एलिमिनेशन मेथड से ही। लेकिन सबसे पहले बोला है कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब आप उसको सॉल्व करिए। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कैसे करेगा उसको हम क्वेश्चन में ही चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कह रहा कि अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें तो फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाता है। रिड्यूसेस टू 1 का मतलब 1 आ जाता है, फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होकर के। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। और वही फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है जब हम केवल 1 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में। बात समझ में आई? तो हम इन कंडीशन को देखते हुए इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले आप राइट करेंगे सॉल्यूशन में आप सबसे पहले राइट करेंगे, लेट्स कंसीडर द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई। फ्रैक्शन को आप x अपॉन वाई कंसीडर कर लो। अब क्या करना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर लीजिए। आप यहाँ पे राइट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट। तो भैया केस फर्स्ट क्या है, बोला है कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर लें तो जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जा रहा है। रेड्यूसेस टू 1 का मतलब 1 हो जा रहा है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके हम इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या बनेगा, ये होगा x प्लस 1 इक्वल टू एक इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए उस साइड में, तो ये हो जाएगा y माइनस 1। अब सबको एक साथ कर दो, 1 को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1 और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू आएगा -2। यही आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -2। उसके बाद केस सेकंड क्या है उसको देखिए आप, उसके अकॉर्डिंग भी इक्वेशन आपका बनेगा। तो केस सेकंड ये है, बोला है कि इट बिकम्स 1/2। तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 होता है कब, जब केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से रिलेशन बनेगा। आप कैलकुलेशन कर लेंगे, इक्वेशन बन जाएगा। तो 2 का इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा और ये हो जाएगा y प्लस 1, उधर जा करके y को उधर भेजो तो क्या होगा, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो, फर्स्ट आपके सामने है, सेकेंड भी आपके सामने है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। जो मैंने बोला था कि आपको कंपेयर करना है कि कोई भी टर्म अगर किसी भी टर्म का कोफिशिएंट सेम रहेगा तब आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है ना, तब हम सिंबल देखेंगे और सिंबल को देख करके क्या करेंगे, अगर सेम सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट सिंबल है तो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी y माइनस है, यहाँ पर भी y माइनस है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए इसी के नीचे x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप राइट कर लीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, y कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x जाएगा, क्या बचेगा, केवल x बचेगा और 1 प्लस 2 ऐड होकर के 3 हो जाएंगे, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसी x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। तो पहले वाले में ही पुट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला इक्वेशन आपका है x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो x की जगह पे आप 3 डालोगे, ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। ट्रांसफर कर दीजिए तो ये जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इक्वल टू -5 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल तो वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर जो हमने y कंसीडर किया था वो 5 आ चुका है, फ्रैक्शन x की प्लेस पे 3 आ चुका है डिनोमिनेटर की प्लेस पे। तो जो आपका फ्रैक्शन होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप आंसर चेक भी कर सकते हो, ये जो कंडीशन दे रखी है यहाँ पर पुट करके।
तो 3 माइनस 5 करोगे -2 मिल जाएगा बड़े आराम से। तो आंसर हमारा सही है। तो ये था सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.3 का, उसका सोल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू की 3 गुना थी। मतलब यहाँ पर एज की बात हो रही है। एज ओल्ड एज का मतलब ज्यादा थी, ठीक है। तो 5 साल पहले नूरी सोनू की एज का 3 गुना थी। आगे कह रहा है कि 10 year later नूरी विल बी ट्विस ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद नूरी जो है सोनू का एज का 2 गुना हो जाएगी। आपसे पूछा है नूरी और सोनू की एज क्या होगी। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन में सबसे पहले आप कंडीशन को देखते हुए राइट करोगे और यहाँ पर एज कंसीडर कर लेंगे। आप यहाँ पे राइट करेंगे लेट्स कंसीडर। ये डायलॉग हमेशा चलता रहेगा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में। लेट्स कंसीडर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर्स। नूरी की प्रेजेंट एज को x ईयर कंसीडर कर लो एंड लेट्स कंसीडर द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। सोनू की एज को आप y कंसीडर कर लो, y ईयर्स। ठीक है, हमने दोनों की एज मान ली। अब कंडीशन को देखते हुए इक्वेशन बनाएंगे। आप राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस फर्स्ट, व्हाट इज द केस फर्स्ट? दैट इज 5 years ago। तो 5 साल पहले की बात की है। अगर इसकी प्रेजेंट टाइम की एज x है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। और इसकी 5 साल पहले की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। तो सबसे पहले आप 5 साल पहले की एज लिखो, x माइनस 5 और ये हो जाएगा y माइनस 5। अब क्वेश्चन बोला क्या है, 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज का 3 गुना थी। तो ये नूरी की एज है, सोनू की एज का 3 गुना है। अगर हमें इक्वल बनाना है तो सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। बन गया इक्वेशन। कैलकुलेशन करिए, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15 होगा। 3y का इधर ट्रांसफर कर लो, 5 को उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, ये 5 साल पहले की एज थी, वहीं से हमने इक्वेशन बनाया। आगे दे रखा है 10 साल बाद। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए केस सेकेंड। केस सेकेंड में 10 साल बाद की एज क्या होगी? अगर प्रेजेंट एज x है तो 10 साल के बाद की एज x प्लस 10 हो जाएगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और प्रेजेंट एज अगर y है तो 10 साल के बाद एज क्या हो जाएगी? y प्लस 10 हो जाएगी। अब बोला है 10 साल के बाद दोनों की एज में क्या रिलेशन है? नूरी की एज सोनू की एज का ट्विस है, मतलब 2 गुना। तो सोनू की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नूरी की एज के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन करके इक्वेशन बना लेंगे हम। तो ये होगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ट्रांसफर करेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू होगा 20 माइनस 10। तो आएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट भी आपके सामने है, सेकंड भी आपके सामने है। सिंप्लीफाई कैसे करना है आप जानते हो। x का कोफिशिएंट सेम है दोनों में, तो हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बस करेंगे क्या, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और वहां पर भी x के सामने प्लस है। तो यहाँ पर आप राइट कर लीजिए फर्स्ट वाले इक्वेशन को इसी के नीचे, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे राइट करिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो x x कैंसिल होगा, 3y पॉजिटिव है, 2y माइनस है, तो यहाँ पे y बचेगा। 10 प्लस 10 ऐड होकर के 20 हो जाएगा। तो y जो है वो 20 आ चुका है, मतलब सोनू की एज 20 आ चुकी है। अब आपको निकालना क्या है, नूरी की एज निकालनी है। तो पहले इक्वेशन से आप नूरी की एज निकाल सकते हो। यहाँ पे आप राइट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई की प्लेस हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या है -10 है। कैलकुलेशन करिए तो x माइनस 3 टू जा 6 होगा 60 इक्वल टू -10 होगा। ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -10 प्लस 60 तो x इक्वल टू आ जाएगा 50। ठीक है। अब x को हमने क्या माना था, नूरी की एज। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे नूरीज एज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड सोनू एज हो जाएगा 20 ईयर्स। बात समझ में आई। अब आप यहाँ पर पुट करके कंडीशन भी चेक कर सकते हो कि आंसर हमारा सही है कि नहीं है। x की जगह आप 50 डालोगे, y की जगह पे 20 डालोगे तो 50 माइनस 60 माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नूरी की एज 50 ईयर्स है, सोनू की एज 20 ईयर्स है। बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे।